जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं अपना एक विशेष सेशन लेकर के आप लोगों के बीच में। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इससे पहले सेशन शुरू करूं, आपके सामने एक पिक है, देखें जरा एक बार। इट इज 90 सेकंड टू मिडनाइट। डोमेन्स डे क्लॉक महाविनाश के करीब पहुंची दुनिया। प्रलय की घड़ी में बचे हैं शेष केवल 90 सेकंड। क्या 90 सेकंड के बाद पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी? दोस्तों 90 सेकंड तो मुझे बोलते हुए हो गए, है ना। एक अभी हाल ही में आपको मैं बात करूं, मंगलवार के दिन एक रिपोर्ट आई है आपकी, और इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि ये जो घड़ी है आपकी, एक विशेष प्रकार की घड़ी है। इस घड़ी में जैसे ही 90 सेकंड पूरे होंगे तो पृथ्वी वो क्या होगी आपकी, जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो पृथ्वी आपकी खत्म हो जाएगी। क्या लोग होंगे यहाँ पर? क्या पृथ्वी खत्म होगी? क्या होगा? ऐसा क्या है महाविनाश? इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या वास्तव में ये सही रिपोर्ट है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि जब बोल रहे थे कि 2020 आएगी या 2012 में पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, इस टाइप की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन ये जो आपके बीच में जो क्लॉक है, क्या ये क्लॉक सही बोल रही है? क्या ये वैज्ञानिक सही आपके बीच में? और ये जो एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट क्या वाकई में सत्य रिपोर्ट है जो आपकी मंगलवार को रिपोर्ट दी? किसने ये रिपोर्ट सौंपी है और क्या इस रिपोर्ट का ध्येय है? ये सारी की सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं। तो आज का विषय क्या रहने वाला है आपके बीच में? तो जो डोमेन्स डे जो आपकी क्लॉक है, इसने जो 90 सेकंड दिखाए, इसके ऊपर बात करूंगा। कब ये क्लॉक बनाई गई? क्या इसका ऐसे है? क्या वाकई में ये सत्य है? ये सारी बातें आपके बीच में सेशन के अंदर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करें। इससे पहले महालक्ष्मी, गणेश भगवान और साथ में आपका अगर मैं बात करूं जो गणपति बापा है, आप पर अपना परिवार, आप पर अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि हमारी कोई भी क्लास शुरू होती है तो इनके आशीर्वाद से ही शुरू होती है। साथ में अब जब से रामलला आपके 22 जनवरी को जब से रामलला विराजमान हुए हैं, तब से इनका आशीर्वाद भी हम पर अब बरसने लगा है। तो साथ ही हम बात करें इनकी, तो इनको लेकर के भी एक विशेष सेशन में आपके बीच में लेकर के आऊंगा। तो मेरी मतलब मैं बात करूं, मेरी इच्छा है कि आप पर इनका भी आशीर्वाद बना रहे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो घड़ी है ये आप देख चुके हैं, इसके ऊपर हम खुल करके बात करेंगे कि ये है क्या। ये इस प्रकार से एक बुलेटिन है आपके, जिसकी मैं बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, आप इसको भी देख पा रहे होंगे। इट इज 90 सेकंड टू मिडनाइट। बार बार आपके बीच में इस प्रकार की चीज आ रही है। तो चलिए दोस्तों, क्या है ये, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को, बहुत काम आएंगे आपको आगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी, कितना सच कितना झूठ है। क्या 90 सेकंड में वास्तव में पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी? क्या हम जी नहीं पाएंगे? वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले। एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या इसका अर्थ है, क्या ये सारी बातें। इसको जानने से पहले आपको मैं दो से तीन चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो कि आपका 4 से 5 साल के करीब चला। इसी के साथ मैं बात करूं सेकंड वर्ल्ड वार, उसके बाद आपका दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक रहा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को आपके फैटमैन और लिटिल बॉय नामक 2 आपके परमाणु बम गिराए गए। यहां पर इन दोनों वर्ल्ड वारों में अगर हमें देखने वाली जो बात है वो ये है कि अमेरिका पहली बार में कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार दूसरे युद्ध में जब आपका जापान जैसे छोटे से देश ने और अमेरिका के मैं बात करूं पर्ल हार्बर पर जो उसने धमाका किया था या जो नुकसान पहुंचाया था, उससे आहत होकर के उसने क्या किया था, दो बम गिराए थे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। एक हिरोशिमा पर गिराया था, एक नागासाकी पर। यानी कि विश्व का पहला ऐसा देश जिसने परमाणु हमला झेला था। वो परमाणु बम किसने बरसाए थे दोस्त? वो आपके परमाणु बम अमेरिका ने बरसाए थे। किस पर? जापान पर। और इतना बड़ा विनाशक रूप वहां हमारे को देखने को मिला कि जिन वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था, वो वैज्ञानिक भी अचंभित रह गए। हालांकि उन्होंने जब ये बम अमेरिका को दिए थे बना करके, तो उस समय ये बात कही थी आइंस्टाइन ने कि आप इसका यूज नहीं करना, केवल आप इसका जब यूज करें तो ऐसी जगह पर यूज करें जहां पर जनमानस ना हो। आप सिर्फ डरा सकते हैं, आप इसको यूज ना करें। लेकिन फैटमैन और लिटिल बॉय नामक जो 2 बम यूज किए, उसके बाद वर्ल्ड वार थम गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 बमों ने पूरी दुनिया को दहला दिया और वो युद्ध एकदम से समाप्त हुआ। अब बात यहां पर आती है इस घड़ी की कि ये फिर क्या हुआ। जब इतनी बड़ा विनाश हुआ तो वहां पर वैज्ञानिकों ने मिलकर के घड़ी बनाई और उसके कई मानक यहां पर रखे गए और ये दिखाया गया कि किस प्रकार से जैसे जैसे पृथ्वी पर आपके परमाणु बम ज्यादा बनाए जाएंगे या हमले की संभावना बढ़ेगी, तो
उस तरीके से ये घड़ी आपकी आगे चलेगी। तो इसमें मोटी सी बात सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि ये लोगों को ये आगाह करने के लिए कि आप पृथ्वी पर कितने खतरनाक समय से गुजर रहे हैं, वो ये घड़ी दर्शाती है, वो ये घड़ी आपकी दर्शाती है। तो एक बार आप इसको समझेंगे। देखिए, डोमेस्टिक क्लॉक, महाविनाश की घड़ी या डोमेस्टिक क्लॉक में आधी रात 90 सेकंड पर सेट किया गया है। इस मंगलवार की अगर मैं बात करूं, लगातार दूसरे साल प्रलय की घड़ी में ऐसा किया गया है। इस घड़ी में 12 बजते यह तय हो जाएगा कि धरती अब इंसान रहने लायक नहीं है। इस घड़ी में साल 2023 में रूस और यूक्रेन की वजह से महाविनाश में सिर्फ 90 सेकंड बचे थे। वैज्ञानिकों ने साल 2024 में यह बड़ा खतरा बताया। दरअसल दुनिया में एक सांकेतिक घड़ी है, यह बताती है कि दुनिया महाविनाश से कितनी दूर है। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपने शब्दों में बताई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हम कितनी दूर महाविनाश से हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर जो विनाश है वो कब होने वाला, कितनी दूर है, कयामत की घड़ी कितनी दूर है, कब पृथ्वी तहस नहस हो जाए, इस घड़ी में 12 बजते ही इंसानों का सर्वनाश शुरू हो जाएगा। और हर साल यह घड़ी तय करती है कि मानव जाति प्राकृतिक, राजनीतिक और परमाणु युद्ध को रोकने के लिए कितनी समय बचा है। आपके 75 साल, यानी कि जब मैंने बात करी 1945 के बाद इस घड़ी को बनाया गया था दोस्तों, और इस घड़ी में यह बात कही गई थी और यह दिखाया गया था इस घड़ी में कि कब और कैसे कितना समय बचा है दुनिया के विनाश के लिए। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर 75 साल पहले, यानी कि 1947 में ये घड़ी बनाई थी, किसने बनाई थी वो भी बता के चलूंगा मैं आपको। और उस समय जब इसको सेट किया गया था तो रात के 12 बजे से पहले कितनी दूर सेट किया गया था, जब परमाणु बम के हमले 45 में हुए थे। और हर साल इस घड़ी का टाइम आगे पीछे होता है। अब तक इसमें लगभग 24-25 बार इसमें घड़ी के टाइम में बदलाव हुआ है। अब बड़ा खतरनाक डेंजर जोन से हम गुजर रहे हैं। 2023 की अगर मैं बात करूं तो मात्र केवल 90 सेकंड यहां पर बचे हैं। तो आगे देखेंगे जरा, इसमें बीते 75 साल से घड़ी की सुइयां इसकी चलती हैं। दुनिया में जलवायु परिवर्तन, परमाणु जंग और धरती पर मानव के द्वारा जो एआई वगैरह जो भी लेके आए गए उससे भी इस पर काफी फर्क पड़ता है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन, परमाणु जंग, धरती पर सभ्यता को विनाश करने वाले खतरों से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। बीती साल में कयामत घड़ी सुइयों की मध्य रात्रि में इससे 1.5 मिनट पहले सेट किया गया था। इससे पहले शीत युद्ध के दौरान ऐसे हालात हुए थे, यानी कि शीत युद्ध एक शब्द है 1945 में, जब हालांकि रूस और अमेरिका एक तरफ थे, एक साथ युद्ध में थे। रूस सिर्फ खाली इस बात से नाराज हो गया था अमेरिका से कि तूने भाई मेरे को ये क्यों नहीं बताया कि तेरे पास ऐसा भी बम है जो तू इतना बड़ा विनाश कर सकता। और उसके बाद दोनों में शीत युद्ध शुरू हुआ था। तब ये कहा गया था कि दुनिया कितने खतरनाक दौर से गुजर रही है। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड में मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि कैसे क्या क्या हुआ है वो सारी बातें। वर्ष 1945 में जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो वैज्ञानिकों को लगा कि इतने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से इस दुनिया का खात्मा सिर्फ कुछ मिनटों में किया जा सकता है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, पूरी की पूरी नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से सुनेंगे तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार के सेशन लेकर के आता रहता है। आपसे मेरी विनम्र विनती है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें। स्लाइड जो आपके बीच में आ रही हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारी बेहतरीन जानकारी आपको इनसे मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि 1% भी मेहनत है तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हुई कि आगे आने वाले समय में परमाणु बम जैसे हथियार दुनिया के हर देश के पास हो जाएंगे। इस विनाशक विकास ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना एक घड़ी बना करके धरती के समक्ष मौजूद विनाश की चुनौतियों को दर्ज करें और दुनिया को इस बारे में आगाह करें कि इंसानों के कौन से कार्य पृथ्वी के खात्मे का कारण बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बता के चलूंगा कि किस देश के पास 2023 तक सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु बम है, ये भी बता के जाऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि सबसे डेंजर जोन कब था घड़ी का, जब ये बताया जा रहा था कि अब पृथ्वी तहस नहस होने वाली ही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपके बीच में, जिसके मात्र इसका उद्देश्य 15 वैज्ञानिकों को एक दल, इसमें अगर हम बात करें इस उद्देश्य से 15 वैज्ञानिकों के एक दल, जिसमें वैज्ञानिक कौन थे आपके, स्टीफन, 15 वैज्ञानिकों का एक दल जिसमें वैज्ञानिक आपके स्टीफन हॉकिंस भी शामिल थे, ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट।
द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस दल ने इसको बनाया था, तो द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट। और डूम्सडे क्लॉक को आगे पीछे करने का काम वैज्ञानिकों के संगठन, यही संगठन करता है, हर साल आगे पीछे करता है। डूम्सडे क्लॉक एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की संभावनाओं को व्यक्त करती है। इसमें 12 बजने का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का तहस नहस होना, यानी कि जो पृथ्वी है वो आपकी 12 बजे, अगर इसके अंदर 12 बज जाएंगे तो पृथ्वी आपकी क्या हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, ऐसा इसके अंदर कहा गया। अब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। डूम्सडे क्लॉक में सबसे पहली बार समय 1947 में रात को 12 बजने से 7 मिनट पहले सेट किया गया था, ये जरूर ध्यान रखना। यानी कि जब 1947 में डूम्सडे के अंदर टाइम सेट किया गया, उस समय इस पर मिडनाइट के यानी कि मध्य रात्रि के 7 बजने से पहले, 12 बजने से 7 मिनट पहले इसको सेट किया गया था। उसके बाद ये हर साल आगे पीछे किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है ये आगे, इसकी बात करें। संगठन द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ऐसी मानव निर्मित गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करता है जिसके कारण पृथ्वी ग्रह मानवता खतरा पैदा होता है, अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है, यह भी ध्यान रखना है। इस डूम्सडे क्लॉक की सुइयां 12 बजे करीब कर देते हैं। जब खतरा टल जाता है तो ये कम करने के उपाय कर दिए जाते हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि 12 बजे आगे पीछे चलती है, आगे ही चलती रहती है, ये वापस भी पीछे भी लाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले से विनाश हुआ था, तब 2 साल बाद अर्थात 1947 में पहली बार डूम्सडे क्लॉक आधी रात यानी कि 12 बजे से 7 मिनट की दूरी पर रखा गया था उस समय। अब तो ये 90 सेकंड दूर है दोस्तों, ध्यान रखना, यानी कि खतरनाक है। अब 90 सेकंड दूर क्यों है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और किस का, यूक्रेन के साथ आपका रूस का वार हो रखा है, इधर ताइवान और चीन के बीच में ठनी हुई है, उधर अमेरिका और चीन के बीच में भी। तो 3-4 मोर्चों पर एक साथ युद्ध की बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई है। इधर आपका बेलारूस के अंदर बहुत सारे आपके परमाणु बम स्थापित कर दिए हैं, किसने, आपके, तो रूस ने। यानी कि रूस क्या करेगा, बेलारूस से हमला करवा देगा। इधर जो आपका नॉर्थ कोरिया है वो चीन के चक्कर में है, वो चीन के चक्कर में आया हुआ, वो भी कुछ भी कर सकता है। इन सब चीजों को देखते देखते ऐसा लगता है कि कहीं तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, और इस वजह से 90 सेकंड दूर रखा गया है 2023 की अगर हम बात करें। अब देखो ये डोमेस्टिक डे क्लॉक आपकी मिनट टू मिडनाइट, ये इस तरीके से आपका 1947 में 60, 68, 80 में आपकी 7 मिनट थी। 69, 90 में जब आपकी सीटीबीटी हुई थी तो उस समय 10 आपका 10 मिनट, 63, 72 में 12 मिनट, और 14 मिनट 95 में 9 मिनट 17 मिनट, और 2 मिनट आपका 2017 में। ये एक चार्ट इसका आप देखेंगे, यानी कि 12 बजने से इतनी दूर, जैसे जैसे ये अगर इधर चलेगी, ये जैसे जैसे ये सुई यानी कि जो मिनट है ये कम होती जाएंगी, इधर जैसे जैसे आपकी ये इस साइड चलेंगी, ये इस तरफ चलेंगी, यानी कि 12 की तरफ चलेंगी तो खतरा बढ़ता जाएगा। जस्ट अगर इधर चल रही है तो खतरा क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, और ये अगर इधर आ रहे हैं तो खतरा क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, यानी कि अगर हम बात करें इसकी, अब देखिए आप 53 में 2 मिनट, आपका 2017 में 2.5 मिनट, एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको काम आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, तो आपको टाइमिंग पता रहेगा कि ये जो क्लॉक है कितनी, कौन सी वर्ष में कौन सी दूरी पर थी। तो आपको इससे ये आगाह रहेगा, आपको पता लग जाएगा इन चीजों का। तो ये भी आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 1947 में जब ये बनाई गई थी, उस समय आधी रात होने पर 7 मिनट का समय शेष था। 1949 में सोवियत संघ ने न्यूक्लियर बम बनाया था, तो उस समय घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। 1953 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया, तब इस घड़ी में आधी रात्रि के समय में 2 मिनट की दूरी शेष थी। 1991 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद संगठन ने घड़ी को 12 बजे से 17 मिनट दूरी पर फिक्स किया था। कब की बात हो रही है आपके, 1991 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद। 1991 में 1991 में आपका यूएसएसआर सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था, जिसके कि आपको पता है 15 टुकड़े किए गए थे। वो उसमें किसका हाथ था, अमेरिका का हाथ था, ये भी आप जानते हैं। 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद घड़ी में 9 मिनट बचे थे। 2023 में यूक्रेन युद्ध की वजह से घड़ी आधी रात में 9 सेकंड बचे। अब भी वैज्ञानिकों के मुताबिक 9 सेकंड ही बचे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। ये आपने ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है।
यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। उत्तरी कोरिया अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए परमाणु युद्ध की आशंका के मद्देनजर घड़ी के समय में 2 मिनट शेष बचे हैं। कुल में आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये निकल करके आ रहा है कि हम खतरनाक जोन से गुजर रहे हैं। अब कभी भी पृथ्वी पर तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। अब इसमें बात आती है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनकी मैं यहां पर एक बात करूंगा। यानी कि जो घड़ी को प्रभावित करने हैं, देखिए डूम्सडे क्लॉक में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो इसमें ना केवल परमाणु बम, ध्यान से देखेंगे भाई, परमाणु युद्ध की संभावना, जलवायु परिवर्तन भी है, जैव सुरक्षा भी है, जैव आतंकवाद भी है, साइबर अपराध भी है, हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई का भी बड़ा रोल रहने वाला है किसके अंदर, पृथ्वी को बर्बाद करने में। उच्च पदस्थ लोगों की भड़काऊ बयानबाजी, यानी कि जो बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे, जैसे पुतिन साहब हैं, प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब हैं, जैसे जो बड़े पदों पर, यानी कि जो अमेरिका जैसी जो शक्तियां, चीन के शी जिनपिंग है, साथ में अमेरिका के जो बाइडेन साहब है, ये अगर भड़काऊ बयानबाजी करेंगे तो ये भी पृथ्वी पर नुकसान दे सकती है, पृथ्वी को तबाह कर सकती है। ये 7 प्रकार के कारक आपके यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है ये कब बनाई गई थी, तो बोर्सेंस ने बताया कि दुनिया में अब बिल्कुल इसका उल्टा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धरती पर बचाने के लिए दुनिया भर की सरकारें और समुदायों के लिए कई तरह के सकारात्मक फैसले लेने की आवश्यकता लेने होंगे। वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा और नागासाकी की बात मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन की तरफ से हर साल इस घड़ी को बदला जाता है। किसकी तरफ से बदला जाता है आपका, बुलेटिन की तरफ से हर साल इस घड़ी को बदला जाता है। इस बार बुलेटिन में परमाणु वैज्ञानिकों ने रूस और यूक्रेन गाजा इजराइल युद्ध के बीच साल का सबसे गर्म वर्ष होना विनाश की एक प्रमुख वजह मानी गई है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी विकास के लिए विघटनकारी तकनीकी के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें भ्रष्टाचार और दुष्प्रचार को बढ़ाने की आशंका जताई गई है। इसमें 12 बजने का मतलब प्रलय, और वैज्ञानिक बोले जंग, परमाणु हथियार की होड़ भी आपका इसके अंदर शामिल है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपकी डूम्सडे वॉच की बात करी मैंने, यानी कि क्या वाकई में हम, तो ये बिल्कुल साइंटिस्टों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। साइंटिस्टों के अनुसार ये बात हो रही है कि हम 90 सेकंड दूर हैं, पृथ्वी आपकी कभी भी, ये देखिए आप कितनी सेकंड दूर हैं, इट इज 90 सेकंड टू मिडनाइट, ये आपके बीच में है। दुनिया में बढ़ते तनाव, जंगों के बीच ऑटोमेटिक साइंटिस्ट डूम्सडे क्लॉक रात को 12 बजने से सिर्फ 90 सेकंड दूर है। तो चलिए दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, और क्या अब हम सो जाएं तान के, क्योंकि पता ही है 90 सेकंड बाद तो पृथ्वी आपकी विनाश होने वाला है पृथ्वी का। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये संभावनाएं हैं, ये बता रहे हैं। अगर ये चीजें शांत हो जाएंगी, कल को एक समझौता हो जाए, तो यही टाइम आपका 90 सेकंड से कह सकते 190 सेकंड भी हो सकता है, 290 सेकंड भी हो सकता है। तो ये डूम्सडे यानी कि कब बनाएगी, फिर एक बार मैं बता दूं आपको, 1947 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1945 6 अगस्त एंड 9 अगस्त आफ्टर न्यूक्लियर बम बाय यूएसए, जब नागासाकी और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक जब बम गिराए गए थे, उनकी विभत्सना को देखते हुए ऐसा किया गया था, इस घड़ी को बनाया गया था। तब से अब तक इसमें 25 बार टाइमिंग में चेंज किया जा चुका है, 24 से 25 बार इसके अंदर टाइमिंग चेंज हो चुका है, कभी आगे जाता कभी पीछे जाता। पहली बार इसको 7 मिनट 12 बजने से 7 मिनट दूर इसको सेट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक बार जरूर थम्स अप करेंगे और चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपना एक विशेष सेशन लेकर के। मैं हेमंत फिर हाजिर हूँ आपके बीच अपनी एक और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।